हरि शरणं 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 नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणो महाशायकुचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथम् अवगुणमूलशूलप्रद प्रमुदा सब दुख खाने ताते कीन निवारण मुनि में यह जीय जान। युवती स्त्री अवगुणों की मूल, पीड़ा देने वाली और सब दुखों की खान है। इसलिए हे मुनि, मैंने जी में ऐसा जानकर तुमको विवाह करने से रोका था। सुनी रघुपति के बचन सुहाए, मुनि तन पुलक नयन भरियाए। कहूँ कवन प्रभु के अशरीति, सेवक पर ममतार प्रीति। श्री रघुनाथ जी के सुंदर वचन सुनकर मुनि का शरीर पुलकित हो गया और नेत्र प्रेमाश्रुओं के जल से भर आए। वे मन ही मन कहने लगे, कहो तो किस प्रभु की ऐसी रीति है जिसका सेवक पर इतना ममत्व और प्रेम हो। जे ना भजहि आस प्रभु ब्रह्म त्यागी, जे ना भजहि आस प्रभु ब्रह्म त्यागी, ज्ञान रंक नर मंद अभागी, ज्ञान रंक नर मंद अभागी। मुनि सादर बोले मुनि नारद, सुनहु राम विज्ञान विशारद। जो मनुष्य भ्रम को त्याग कर ऐसे प्रभु को नहीं भजते, वे ज्ञान के कंगाल, दुर्बुद्धि और अभागी हैं।
फिर नारद मुनि आदर सहित बोले, हे विज्ञान विशारद श्री राम जी, सुनिए। संतन के लक्षण रघुबीरा, कहूँ नाथ भव भंजन बीरा। सुन मुनि संतन के गुण कहूँ, जिनते मैं उनके बस रहूँ, जिनते मैं उनके बस रहूँ। हे रघुवीर, भव भय जन्म मरण के भय का नाश करने वाले मेरे नाथ, अब कृपा कर संतों के लक्षण कहिए। श्री राम जी ने कहा, हे मुनि सुनो, मैं संतों के गुणों को कहता हूँ, जिनके कारण मैं उनके वश में रहता हूँ। शत विकार जित अनघ अकाम, शत विकार जित अनघ अकाम, अचल कंचन सुचि सुख धाम, अमित बोध अनिहमित भोगी, सत्य सार कवि को विद जोगी। प्रभु बोले, वे संत काम क्रोध लोभ मोह मद और मत्सर, इन 6 विकारों अर्थात दोषों को जीते हुए पाप रहित, कामना रहित, निश्चल अर्थात स्थिर बुद्धि, अकिंचन अर्थात सर्वत्यागी, बाहर भीतर से पवित्र, सुख के धाम, असीम ज्ञानवान, इच्छा रहित, मिताहारी, सत्यनिष्ठ, कवि, विद्वान, योगी, सावधान मानद मदहीन, धीर धर्म गति परम प्रवीण। सावधान, दूसरों को मान देने वाले, अभिमान रहित, धैर्यवान, धर्म के ज्ञान और आचरण में अत्यंत निपुण, गुनागार संसार दुख, गुनागार संसार दुख रहित विगत संदेह, तजी मम चरण सरोज प्रिय, तिन कहूँ देह न गेह। सीताराम जरन रति मोरे, अनुदिन बढ़ूं अनुग्रह तोरे। गुणों के घर संसार के दुखों से रहित और संदेहों से सर्वथा छूटे हुए होते हैं। मेरे चरण कमलों को छोड़कर उनको ना देह ही प्रिय होती है, ना घर ही। निज गुण श्रवण सुनत सकुचाई,
निज गुण श्रवण सुनत सकुचाही, पर गुण सुनत अधिक हर्षाही। सम शीतल नहीं त्यागहि नीति, सरल स्वभाव सबई सन प्रीति। सरल स्वभाव सबई सन प्रीति। कानों से अपने गुण सुनने में सकुचाते हैं, दूसरों के गुण सुनने से विशेष हर्षित होते हैं। सम और शीतल है, न्याय का कभी त्याग नहीं करते। सरल स्वभाव होते हैं और सभी से प्रेम रखते हैं। जप तप व्रत दम संजम नेम, जप तप व्रत दम संजम नेम, गुरु गोविंद विप्रपद प्रेम। जप तप व्रत दम संजम नेम, गुरु गोविंद विप्रपद प्रेम। गुरु गोविंद विप्रपद प्रेम। श्रद्धा क्षमा मैत्री दया, श्रद्धा क्षमा मैत्री दया, मुदित मुदिता मम पद प्रीति अमाया। वे जप तप व्रत दम संयम और नियम में रत रहते हैं और गुरु गोविंद तथा ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम रखते हैं। उनमें श्रद्धा क्षमा मैत्री दया मुदिता अर्थात प्रसन्नता और मेरे चरणों में निष्कपट प्रेम होता है। विरत विवेक विनय विज्ञान, विरत विवेक विनय विज्ञान, बोध जथारत वेद पुराण, दंभ मान मद करही न काऊ, भूली न देहि कुमारग पाऊ, भूली न देहि कुमारग पाऊ। तथा वैराग्य विवेक विनय विज्ञान परमात्मा के तत्व का ज्ञान और वेद पुराण का यथार्थ ज्ञान रहता है। वे दंभ अभिमान और मद कभी नहीं करते और भूलकर भी कुमार्ग पर पैर नहीं रखते। गावही सुनही सदा मम लीला, हेतु रहित पर हित रत शीला, मुनि सुन साधुन के गुण जेते, कही न सकहीं कही न सकहीं सादर श्रुति एते। सदा मेरी लीलाओं को गाते सुनते हैं और बिना ही कारण दूसरों के हित में लगे रहने वाले होते हैं।
हे मुनि सुनो, संतों के जितने गुण हैं उनको सरस्वती और वेद भी नहीं कह सकते। कहे सकन शारद शेष नारद, सुनत पद पंकज गहे। अस दीन बंधु कृपाल अपने, भगत गुण निज मुख कहे। सिरुनाई बारही बार चरने, ब्रह्मपुर नारद गए। ते धन्य तुलसी दास आस, बिहाई जे हरि रंग रहे। शेष और शारदा भी नहीं कह सकते। ये सुनते ही नारद जी ने श्री राम जी के चरण कमल पकड़ लिए। दीन बंधु कृपालु प्रभु ने इस प्रकार अपने श्रीमुख से अपने भक्तों के गुण कहे। भगवान के चरणों में बार बार सिर नवाकर नारद जी ब्रह्मलोक को चले गए। तुलसीदास जी कहते हैं कि वे पुरुष धन्य है जो सब आशा छोड़कर केवल श्री हरि के रंग में रंग गए हैं। रावणारि जसु पावन, गावही सुनहि जे लोग। राम भगत दृढ़ पावही, बिन विराग जप जोग। बिनु विराग जप जोग, सीताराम चरण रति मोरे। अनुदीन बढ़हूँ अनुग्रह तो हो रहे। जो लोग रावण के शत्रु श्री राम जी का पवित्र यश गावेंगे और सुनेंगे, वे वैराग जप और योग के बिना ही श्री राम जी की दृढ़ भक्ति पावेंगे। दीप शिखा सम जुबती तन, मन जानी होश पतंग। भजहि राम तजी काम मद, करहि सदा सत संग। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदीन बढ़हूँ अनुग्रह तोरे। युवती स्त्रियों का शरीर दीपक की लौ के समान है। हे मन, तू उसका पतंगा न बन, काम और मद को छोड़कर श्री रामचंद्र जी का भजन कर और सदा सत्संग कर। हरि शरणम हरि शरणम। जो लोग रावण के शत्रु श्री राम जी का, ये जो दोहा है, रावनार जस पावन, गावहीं सुनहि जे लोग। राम भगत दृढ़ पावहीं, बिन विराग जप जोग। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं, जो साधारण अर्थ निकलता है कि जो रावण के शत्रु हैं, तो क्या हम ये समझें कि भगवान रावण नाम का जो व्यक्ति हुआ है, जो लंकाधिपति था, जिस व्यक्ति ने सीता जी का हरण किया था, उस व्यक्ति से
प्रभु की शत्रुता है और वे उस शत्रुता का प्रभु वहन करते हैं। और ऐसी स्थिति को मन में धारण करें तो फिर कहते हैं कि जो वैराग्य है, जप है, योग है, उसके बगैर ही राम जी की दृढ़ भक्ति पावेंगे। लेकिन इसको खोल करके थोड़ा सा गूढ़ तत्व को जानने की चेष्टा करें कि प्रभु का किसी व्यक्ति से कभी कोई विरोध नहीं होता। प्रभु कभी किसी के साथ शत्रुता का भाव नहीं करते। शत्रुता का भाव उत्पन्न होने के लिए उसके पूर्व राग और द्वेष की सन्निधि होना चाहिए। और जो परमात्मा प्रभु त्रिगुणों से अतीत है, राग द्वेष से अतीत है, परम अविकारी अव्यय तत्व है, अखंड चिन्मय तत्व है, वो किसी व्यक्ति से कैसे शत्रुता करेगा? तो फिर ये किसकी बात हो रही है? तो ये जो रावण कोई और नहीं, ये जो हमारा संसारित्व है, संसारित्व है अर्थात जो हम अनात्म वस्तु में आत्म बुद्धि करते हैं, जड़ वस्तु के भीतर चैतन्य की वृत्ति करते हैं, जो अनित्य है उसमें नित्य की अवधारणा करते हैं और जगत को सत्य मानकर इसके व्यवहार में राग और द्वेष करते हैं, इसे ही रावणत्व समझना चाहिए। और क्योंकि जो चिन्मय तत्व है, जो परम प्रभु, परम पवित्र प्रभु श्री राम है, वह वही चिन्मय तत्व है। संतों के हित के लिए अर्थात संत जो परम कल्याणकारी कार्य करने के लिए इस धरा धाम पर अवतरित होते हैं, जो संसार के संसारित्व को, जीवों के भीतर जो संसारित्व है, अनात्म वस्तु है, जो मोह की वृत्ति के कारण, अज्ञान की धारणा के कारण वो 84 में भटक रहा है, उसके कल्याण के लिए वे संत प्रभु के ही परम अंश हैं। उनके भीतर प्रभुता ही, भगवत्ता ही कूट कूट कर भरी है। उसी भगवत्ता को, उसी संतत्व को आश्रय देने के लिए, सहारा देने के लिए कि वो यह परम परमार्थिक कार्य खूब मनोयोग से कर सकें, तो उन संतों को प्रभु वाणी का वैभव, ऐश्वर्य, वाणी का ऐश्वर्य, आचरण का ऐश्वर्य, मुक्ति का ऐश्वर्य, ये सारे के सारों से ओतप्रोत कर देते हैं। जैसे हनुमान जी महाराज ने कहा था, जाके बल लबलेश ते जितऊं झराझर चार, हे रावण, तू जिसके बल के एक छोटे से अंश से सारी तीनों लोकों को जीत गया है, मैं उस समग्र बल की राशि के जो अधिष्ठाता हैं, प्रभु हैं, मैं उनका दास हूं। तो संभावना है कि ये जो शारीरिक बल है, ये जो धन का बल है, हो भी सकता है कि कूट बुद्धि का भी जो बल है वो असुरों के पास भी रहे, अर्थात संसारी के पास भी रहे। होता तो प्रभु के द्वारा ही प्राप्त है उन्हें भी, किंतु ये जो करुणा की सामर्थ्य है, ये जो आचरण की सामर्थ्य है, सदगुणों के आचरण की सामर्थ्य है, जो वाणी की
समृद्धि है वो संतों को भगवान के द्वारा ही प्राप्त होती है। और हम देखते हैं कि ये संत युग परिवर्तन करने में सर्व समर्थ होते हैं। तो भगवान जब कहते हैं कि जब जब पृथ्वी में पाप बढ़ता है अर्थात अज्ञान बढ़ता है, अर्थात मोह बढ़ता है, अर्थात ये जो संसारित्व है जो नहीं है उसकी सत्ता ही सर्व कुछ भासती है, उसका अध्यास हो जाता है। इसी को तो पाप कहेंगे ना, कि जो वस्तु नहीं है उसमें है बुद्धि, और जो है वस्तु है उसका विस्मरण। इसी को ठीक ठीक जगह पर स्थापित करने के लिए संत आते हैं और भटकते जीव को सन्मार्ग में लगाकर प्रभु की शरण में करते हैं। अंश का अंशी के साथ में एक होते हुए भी जो घट की उपाधि के कारण अंश और अंशी कहना पड़ता है वो भाषा की दुर्बलता है। किंतु अंशी का अपने अंश से कभी कोई भी खंड नहीं हुआ। लेकिन ये जो संसारित्व की जो उपाधि है कि मैं ये नाम रूप हूं, कि मैं निर्धन या धनवान हूं, कि मैं मूढ़ या विद्वान हूं, मैं अच्छा बुरा काला गोरा ये करने वाला कर्ता भोक्ता हूं। ये जो उपाधि है संसारित्व की, इस उपाधि को नष्ट करने के लिए ही प्रभु का अवतरण होता है, संतों का अवतरण होता है। और उसकी निष्पत्ति ये होती है कि उपाधि जो अविद्या के कारण भासती थी, मोह के कारण सत्ता पाती थी, वो उपाधि छिन्न भिन्न होती है। वो जो रज्जू में सर्प भासता था त्रिकाल में, वो सर्प वहां से विदा होता है और जो अधिष्ठान स्वरूप रज्जू है, रस्सी है, उसका दर्शन होता है। अंश अंशी का जो एकत्व है, जो एक ही वस्तु है, झूठ के कारण, अज्ञान के कारण, उपाधि के कारण जो ये भेद आया था, उस भेद को ही नष्ट करने के लिए प्रभु का अवतरण होता है। अर्थात अपनी स्थिति से नीचे उतर करके इस संसारित्व के साथ में संसारित की तरह से भासते हुए व्यवहार करना होता है। कल्पना करें कि एक परम विद्वान व्यक्ति, चारों वेदों का ज्ञाता, सारे शास्त्रों का ज्ञाता, अपने बच्चे को आ आ ई ई ओ ओ सिखाने के लिए कितनी बार इनका कितनी तोतली भाषा में उच्चारण करता है, और बार बार बच्चे को कहता है कि आ माने अनार, अनार के चित्र को दिखाता है, फिर आ को लिखाता है। तो जिस तरह का ये प्रयास है, ऐसा ही प्रयास वो परम प्रभु अपनी भगवत्ता से उतर करके, अवतरित हो करके, नीचे उतर करके हमारे स्तर पर आकर के, जैसे विद्वान महापुरुष अपने बच्चे के साथ में संवाद करने के लिए बच्चे की तोतली भाषा का आश्रय लेकर के वैसा ही बोलता है, वैसा ही करता है, ऐसा ही प्रभु हमारे बीच में रह करके हमारी तरह से वर्तते हुए दिखते हैं, लेकिन अपनी लीलाओं से,
क्योंकि प्रभु के सारी क्रियाएं, प्रभु के सारे कर्म लीला होते हैं, और हमारे सारे के सारे कर्म, चेष्टाएं, क्रियाएं, सबके सब कर्म बन जाते हैं, कुछ अशुभ और कुछ शुभ। और फिर इनमें फल बुद्धि होते ही ये फलदायक हो जाते हैं, और इन फलों को देने के लिए फिर से हमें शरीर धारण करना पड़ता है, संसार में आना पड़ता है। किंतु लीला उसी वस्तु का नाम है जहां पर कोई कर्ता और भोक्ता नहीं है, जो अपनी निर्विकल्प स्थिति में, अपनी अव्यय स्थिति में